हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग एक फैमिली से होती है जिसमें एक माँ और उसके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम नेथन और ओराली है। अभी हाल ही में उनका एक डॉग मर गया जिस वजह से नेथन बहुत दुखी था क्योंकि वो डॉग उसका बहुत करीबी था। नेथन अपनी माँ से पूछता है कि क्या डॉग स्वर्ग गया या नर्क। माँ जवाब देती है कि वो जरूर नर्क गया होगा क्योंकि वो एक बुरा डॉग था। रात को सोते हुए नेथन को एक अजीब सपना आता है जिसमें वो एक चमकती हुई बैफोमेट देख रहा होता है जो कि एक शैतानी मूर्ति है जिसका सर बकरे का और जिस्म इंसान का होता है, जिसे शैतानी समुदाय पूजते हैं। जब नेथन उठता है वो अभी भी डॉग की वजह से उदास होता है। उसकी बहन ओराली उसे तसल्ली देती है कि वो डॉग को नर्क से वापस लाएंगे। अगले दिन दोनों बहन भाई एक शैतानी किताब लेकर एक घने जंगल में जाते हैं और एक रिचुअल करने की कोशिश करते हैं। ये माना जाता है कि जंगल में नरक का एक दरवाजा है जहाँ जमीन के नीचे जा सकते हैं। लोग इस जगह को अपने प्यारे लोगों से मिलने के लिए बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ओराली और नेथन कुछ चीजें देखते हैं जो दूसरे लोगों ने अपने दोस्तों या परिवार वालों से मिलने के लिए बलि के रूप में छोड़ी थी। नेथन अपने डॉग को इज्जत देने के लिए उसके कॉलर को बलि के रूप में छोड़ देता है। जब वो बाथरूम जाने के लिए अलग होता है तब वो एक वार्निंग देखता है जो एक पेड़ पर कार्व की गई होती है। पेड़ पर लिखा होता है, जब तुम इस जंगल में आते हो तो तुम वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये श्रापित है। इससे परेशान होकर नेथन जल्दी से ओराली के पास वापस भागता है। दोनों बहन भाई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंट्रम नाम का एक जगह है जहाँ वो नरक के दरवाजे तक पहुँचने के लिए खुदाई करेंगे। वहाँ पहुँचने पर वो अलग अलग धार्मिक प्रतीक और चीजों को रखते हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, जूडिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, जो उनके रिचुअल का हिस्सा बनती हैं। नेथन और ओराली एक रस्सी से एक तारा बनाते हैं जो आमतौर पर जादू के रिचुअल्स में इस्तेमाल होता है और धार्मिक चीजों को उस तारे के 5 कोने में रखते हैं। वो शैतानों और भूत प्रेत से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं, एक गड्ढा खोदना ताकि नरक तक पहुँच सके। उन्हें 5 स्टार तक खोदना होगा जिसमें पहला स्टार कानून या व्यवस्था की कमी को दिखाता है। जब वो खोद रहे होते हैं नेथन क्रॉस का निशान बनाता है और ध्यान से सुनने लगता है कहकर कि वो नरक की म्यूजिक सुनने की कोशिश कर रहा है। अचानक जो क्रॉस पहले सीधा था अब उल्टा नजर आता है। फिर दोनों बहन भाई अपने टेंट के पास जाते हैं जहां उन्हें दूर से एक सड़ती हुई लाश दिखाई देती है। कुछ दिन बाद जब वो दोबारा खोद रहे होते हैं नेथन एक साया देखता है जो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद नेथन एक आदमी को देखता है जो एक सफेद टेडी के साथ अपने आप को चाकू से मारने वाला होता है। जैसे ही आदमी चाकू उठाता है नेथन चीखता है जिससे वो आदमी रुक जाता है, अपना सामान उठाता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो खोदना जारी रखते हैं नेथन को वही काला साया दिखता है जिसके सफेद सींग भी होते हैं। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। वो डर से चीखता है और ओराली तुरंत उसे टेंट में ले जाकर शांत करती है। वो नेथन को डॉग का बेल्ट दिखाती है और कहती है कि ये नरक से आई है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि डॉग कभी वापस नहीं आ सकता। वो चाहती है कि वो नेथन का दर्द कम करे। रात को वो नेथन से कहती है कि वो अपने दांत ब्रश कर ले, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद ओराली अपनी किताब खोलती है और नेथन को 3 सर वाले डॉग का चित्र दिखाती है और बताती है कि ये नरक का गेट कीपर है और इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। अगर तुम अपने दांत ब्रश नहीं करोगे तो कुत्ता तुम्हें सूंघ कर आ जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। डर से कांपते हुए नेथन तुरंत दांत ब्रश करने भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेक के पास नेथन को एक नाव दिखती है जिसमें एक मजदूर एक औरत को ले जा रहा होता है जिसका हाल बहुत अजीब है। डर के मारे वो जल्दी से टेंट की तरफ भागता है और सो जाता है। उस रात नेथन को एक सपना आता है जिसमें एक काला साया आग से निकलता हुआ उसे दिखता है। फिर उसे किताब का 3 सर वाला डॉग दिखता है और 2 डीमंस जो इंसान की स्किन को पहने हुए होते हैं। उन्हीं के साथ नेथन को बैफोमेट भी दिखता है जो आग के नीचे होता है और फिर एक डेंजरस डीमन नजर आता है। अगले दिन नेथन को एक जगह खून दिखता है जहाँ लिखा होता है कि कोई भी इस जंगल से नहीं भाग सकता। अब वो दूसरे लेवल तक पहुँच चुके हैं जो बुराई का प्रतीक है। नेथन ओराली को अपने हाथ पर एक कटा हुआ निशान दिखाता है और कहता है कि ये एक डीमन का काम है, लेकिन ओराली को ये बात झूठ लगती है और वो इसे नजरअंदाज करती है। वो होली वाटर को उस निशान पर लगाती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे जंगल में घुमाने ले जाती है। जंगल में नेथन को पानी में एक अजीब रिफ्लेक्शन दिखता है। ओराली इस मोमेंट का फायदा उठाकर डॉग की बेल्ट साइड में रख देती है ताकि नेथन को ये दिखाया जा सके कि उनका डॉग बेल्ट वापस भेज चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। अचानक वो दोनों नर्क की आवाज सुनते हैं जो ये सिग्नल है कि वो तीसरे लेवल तक पहुँच गए हैं। घबराहट में वो भागकर एक सुनसान गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ वो 2
2 लोग और बैफोमेट देखते हैं जो वैसे ही डीमन होते हैं जो नेथन ने अपने सपने में देखे थे। अब डीमन बाहर निकलते हैं और इंसान की स्किन पहन लेते हैं और उसके बाद वो बैफोमेट को आग लगा देते हैं। ओरैली को वहाँ एक सफेद टेडी नजर आता है और वो समझ जाती है कि ये उस आदमी का है जो पहले अपनी जान लेने जा रहा था। डीमन ने उस आदमी को बैफोमेट में डाल दिया था ताकि वो उसे पकाकर खा सके। डर से कांपते हुए ओरैली नेथन का हाथ पकड़ती है और वो दोनों अपने टेंट की तरफ भागने लगते हैं। जब वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो दोनों डीमन उनके पीछे भागते हुए नजर आते हैं। घबराहट में वो दोनों एक नाव में बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन पानी में से कोई चीज निकलकर नेथन को अंदर खींच लेती है। ओरैली उसे बचाने में सफल होती है और फिर भागकर वो दोनों अपने टेंट के पास वापस पहुंच जाते हैं, जहां वो फिर से फंस गए होते हैं। सबसे बड़ा डीमन और उसका 3 सर वाला डॉग उनका पीछा करने आते हैं, जो उन्हें भागने नहीं दे रहे। तब ओरैली अपने भाई नेथन को ये बात बताती है कि उसने झूठ बोला था कि वो डॉग को वापस ला सकती है। वो कहती है कि एक बार कोई मर जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता और उसने ये झूठ बोला था ताकि नेथन का डर कम हो सके। नेथन बताता है कि उसने सबसे बड़े डीमन से पहले मिलकर बात की थी, जो उसे कह चुका था कि ओरैली उसे डॉग की बेल्ट के साथ धोखा देगी। ओरैली समझ जाती है कि उस डीमन के अंदर कितनी पावर है। फिर वो डीमन उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करता है और वो दोनों डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जहाँ वो रात भर रुकते हैं। अब वो 4थे लेवल पर पहुँच चुके हैं, जो डर की ताकत को दर्शाता है। एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि नेथन के डॉग ने उसे काट लिया था, जिस वजह से उसकी माँ ने ये कहा था कि डॉग शायद नरक गया होगा। इसी वजह से नेथन अब उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन ओरैली और नेथन अपने टेंट के पास 2 आदमी खड़े देखते हैं और जैसे ही उन आदमियों की नजर उन पर पड़ती है, उनका खतरा और बढ़ जाता है। नेथन और ओरैली भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें बेहोश करने के लिए गोली मारते हैं। उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ एक आदमी ओरैली को परेशान करता है। गुस्सा होकर नेथन चीखता है, जिसे सुन के वो आदमी उसे पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और बैफोमेट में डालकर उसमें आग लगा देता है। ओरैली अपने भाई को बचाने के लिए पिंजरे को तोड़ती है और उन आदमियों को गोली मारती है और नेथन को बचा लेती है। उन्हें समझ आता है कि अब वो 5वें और अंतिम लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो गहराइयों को दर्शाता है। नेथन बैफोमेट से बाहर निकलता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से काला हो चुका है। वो एक डॉग के पास जाता है जो मदद की जरूरत में दिख रहा है, लेकिन वो उसका डॉग नहीं होता। जब नेथन डॉग को छोड़ देता है, उसके बाद वो कुछ अजीब बिहेव करने लगता है, जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। नेथन अब पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान भी है। वो एक चेन पकड़ के टेंट की तरफ जाता है, जबकि ओरैली, जो काले डीमन से घिरी हुई होती है, दौड़ती हुई और मदद के लिए चीखती हुई टेंट के अंदर चली जाती है। इस दौरान जंगल में एक जोड़ा एक अनजाने ताकत से मार दिया जाता है और वो दोनों अपने हाथ में एक सेब पकड़कर मर जाते हैं। डीमन अपने भयंकर रूप में दिखाई देता है, जो असली मास्टरमाइंड है इस श्राप के पीछे। जंगल सबको ट्रैप कर लेता है। नेथन अब एक डीमन बन चुका है और वही इस जंगल में लगे श्राप का एक लौता प्रतीक है। ओरैली की किस्मत भी अब तय हो चुकी है, क्योंकि नरक के 5 लेवल्स नफरत और मौत को दर्शाते हैं और इन दोनों में से एक चीज होना तय है। रिचुअल में यूज किया गया ट्रायंगल डीमन की जाल को दर्शाता है, जो उन्हें दर्द और तकलीफ के चक्रव्यूह में और गहराई में खींच रहा था। भाई और बहन जो एक श्रापित ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, कभी भाग नहीं सकते। हर मोड़ पर मौत का खतरा है, जो डीमन खुद कंट्रोल करता है। आखिरकार दोनों मार दिए जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।